पैरासाइट। कहानी की शुरुआत में हम समुद्र में बहुत ही अजीबोगरीब क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद हमें एक कपल को सोते हुए दिखाया जाता है और तभी एक पैरासाइट रेंगते हुए उस आदमी के कान में घुस जाता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद में नॉर्मल होकर दोबारा से सो जाता है। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है सिंची, जो कि अपने कानों में एयरफोन लगाकर मस्त गाने सुन रहा था। और तभी वहां पर उसी के तरह एक और पैरासाइट आकर उसके कानों में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एयरफोन्स लगे होने की वजह से वो उसके कानों में नहीं घुस पाता। अब वो उसकी नाक के जरिए उसके शरीर में घुसने की कोशिश करता है और तभी सिंची जग जाता है और वो डर के मारे उसे दूर फेंक देता है। और तभी वो अपने पास रखी एक बुक को उठाकर उस पैरासाइट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मारना तो छोड़ो, वो पैरासाइट उसे काट कर उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। अब सिंची ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो उस पैरासाइट को रोकने के लिए अपने हाथ पर वायर्स लपेटने लगता है। खैर, अब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मॉम उसके पास आती है। वो उससे पूछती हैं कि क्या हुआ, जिस पर सिंची उन्हें बताता है कि मेरे हाथ के अंदर कुछ है। लेकिन जब वो चेक करती हैं तो उसके हाथ के अंदर कुछ भी नहीं होता, वो एकदम नॉर्मल होता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते समय सिंची अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मुझे मेरे हाथ में कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन उसकी मॉम उससे कहती है कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है, शायद तुमने अपनी नींद रात को सही से नहीं ली होगी। अब अगले सीन में हमें वही आदमी को दिखाया जाता है जिसके कान में वो पैरासाइट घुस गया था। वो आदमी अपनी वाइफ के पास जाता है और वो अपनी वाइफ को बहुत ही अजीब तरीके से घूरने लगता है और तभी वो अपना मुंह खोलता है, जो कि देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। उसका मुंह किसी क्रिएचर की तरह लग रहा था और इससे पहले कि उसकी वाइफ उससे कुछ कह पाती, वो अपनी वाइफ को खा जाता है। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सिंची को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त के साथ स्कूल जा रहा था। लेकिन यहाँ पर सिंची की फ्रेंड सतोमी सिंची के बिहेवियर में बहुत ही बदलाव नोटिस करती है। क्लास में भी सिंची के साथ बहुत ही अजीब चीजें होती हैं, जैसे कि वो अपनी नीचे पड़ी हुई इरेजर को उठाने के लिए जब जाता है तो अचानक ही उसका हाथ लंबा होकर उसकी इरेजर को उठा लेता है। और इतना ही नहीं, सिंची गेम खेलते वक्त बहुत ही दूर से बॉल को बास्केट कर देता है। अपनी ये पावर्स देखकर सिंची बहुत ज्यादा हैरान था। अब घर पहुंचकर सिंची इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने हाथ पर एक आंख को नोटिस करता है, लेकिन वो आंख एकदम से गायब हो जाती है। अब वो अपने हाथ को काटने की सोचता है, लेकिन तभी अचानक से उसका हाथ बहुत ही डरावने क्रिएचर में बदल जाता है। ये देखकर सिंची की डर के मारे हालत खराब हो जाती है, लेकिन तभी वो खतरनाक क्रिएचर एक बहुत ही क्यूट से क्रिएचर में बदल जाता है। सिंची उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो क्रिएचर कोई भी जवाब नहीं देता। अब इस चीज से हमें पता चलता है कि क्रिएचर को इंसानों की भाषा नहीं आती, लेकिन वो पैरासाइट किसी तरह से धीरे धीरे इंसान की भाषाओं को सीख जाता है। खैर, अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस पैरासाइट का मकसद सिंची के शरीर में घुसकर उसके ब्रेन को कंट्रोल करना था, लेकिन एयरफोन्स होने की वजह से वो उसके शरीर में नहीं घुस पाता और वो क्रिएचर सिर्फ उसके हाथ में ही रह गया और उस क्रिएचर का कंट्रोल सिर्फ उसके हाथ पे ही होता है। अब सिंची उस क्रिएचर से कहता है कि मैं तुम्हें काट कर अपने हाथ से अलग कर दूंगा, जिस पर वो क्रिएचर कहता है कि मैं तो तुम्हारे शरीर से जरूर अलग हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा हाथ भी कट जाएगा। वो क्रिएचर सिंची को अपना नाम मिगी बताता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि उसे सिंची की बॉडी में ही रहना है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मिगी अब पूरी तरीके से इंसान की भाषाओं को सीख चुका है, लेकिन वो सिंची के जरिए इंसानों की और भी चीजों को जानने की कोशिश करता है। अब धीरे धीरे सिंची और मिगी के बीच बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि जिन जिन लोगों के शरीर में वो पैरासाइट्स घुस गए थे, अब वो लोग पूरे शहर में आतंक मचा रहे थे। वो क्रिएचर्स बाकी नॉर्मल लोगों को खाने लगते हैं। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए टाइम मिगी सिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कोई पैरासाइट है। और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक पैरासाइट एक आदमी को काट कर उसे खा रहा है, लेकिन तभी वो पैरासाइट उन्हें देख लेता है। लेकिन वो पैरासाइट उन्हें दोस्त समझता है, क्योंकि मिगी भी एक पैरासाइट है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि मिगी अभी तक सिंची के दिमाग पर कब्जा नहीं कर पाया है, तब वो उसे मारने के लिए जाता है। उसका सर भी एक अजीब क्रिएचर की तरह ही खुलता है। वो सिंची के ऊपर हमला करता है, लेकिन मिगी उस पर हमला कर सिंची को बचा लेता है और उसके सर को उसके शरीर से अलग कर देता है।
क्योंकि अगर सिंची मरता तो मिगी भी मर जाता। धीरे धीरे शहर के ज्यादातर लोग गायब हो रहे थे। शहर में बहुत सारी लाशें मिल रही थी, लेकिन पुलिस को कोई भी आइडिया नहीं था कि इतनी खतरनाक तरीके से इन सबको कौन मार रहा है। आगे हम सिंची और मिगी को बात करते हुए देखते हैं। सिंची मिगी से कहता है कि तुम्हें अपने साथियों को रोकना होगा, वो इस तरह से इंसानों को नहीं मार सकते। जिस पर मिगी सिंची से कहता है कि पैरासाइट का खाना ही इंसान है। जैसे इंसान अपने खाने के लिए जानवरों को काट कर खाते हैं, वैसे ही पैरासाइट भी इंसानों को काट कर खाते हैं। जब इंसान अपना पेट भरने के लिए जानवरों को काट कर खा सकते हैं, तो पैरासाइट अपना पेट भरने के लिए इंसानों को क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि इस चीज में कोई गलत नहीं है। अब आपको ये पैरासाइट की बात कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर, अब जब सिंची अपने स्कूल से अपने घर आ रहा होता है तो तभी उसे रास्ते में एक और पैरासाइट मिलता है, जो कि मिस्टर ए नाम के आदमी के शरीर के अंदर था। वो लोग वहां से चुपचाप जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मिस्टर ए का सिर भी बहुत ही खतरनाक क्रिएचर की तरह ही खुलता है। अब वहाँ पर मिगी और मिस्टर ए के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन मिगी भी कम नहीं था। मिगी के इशारे पर सिंची मिस्टर ए के शरीर में एक रोड को घुसा देता है और मिस्टर ए मारा जाता है, क्योंकि मिस्टर ए को ये नहीं पता था कि सिंची के शरीर पर पूरी तरीके से मिगी का कब्जा नहीं है, सिर्फ मिगी ने सिंची के हाथों पर ही कब्जा किया हुआ है। अब जब सिंची अपने घर जाता है तो उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रही थी, क्योंकि उसने अभी अभी एक मर्डर किया है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्टर ए का पैरासाइट अभी तक मरा नहीं था। वो उसके शरीर से निकलकर वहाँ पर मौजूद एक और शख्स के अंदर घुस जाता है, और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि सिंची की मॉम थी। तभी कुछ देर बाद मिगी सिंची को जल्दी से उठाता है और कहता है कि कोई और पैरासाइट हमारे पास आ रहा है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब जब सिंची बाहर निकल कर देखता है तो वो देखता है कि गेट से अंदर उसकी मॉम आ रही हैं, जिनकी बॉडी पर अब पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। मिगी सिंची से कहता है कि अब उसके पास कोई और चारा नहीं है, उसे अपनी मॉम को मारना ही होगा, नहीं तो वो उन्हें मार डालेगी। लेकिन सिंची ऐसा करने से मना कर देता है। तभी सिंची की मॉम का सिर भी एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर की तरह ही खुलता है और वो सिंची पर हमला कर देती हैं, जिससे कि सिंची की छाती में बहुत ही गहरी चोट लग जाती है और अब वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सिंची पूरी तरीके से सही सलामत था, जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। दरअसल ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि मिगी ने अपने सेल से सिंची के घाव को भर दिया था, और अब सिंची का सिर्फ एक ही मकसद था कि अपनी मॉम को ढूंढकर मिस्टर ए के पैरासाइट को खत्म करना। अब सिंची अपनी मॉम को बहुत ज्यादा ढूंढता है, लेकिन उसे अपनी मॉम का ठिकाना कहीं पर भी नहीं मिलता। अब मिगी सिंची के हार्ट के घाव को भरने के बाद सिंची के इमोशन को भी समझ पा रहा था, और अब जब वो दोनों एक साथ बातें कर रहे होते हैं तो मिगी उसे बताता है कि उसे पूरे दिन में कम से कम 4 घंटे का रेस्ट चाहिए और वो 4 घंटे के लिए सो जाएगा, और ये नींद उसे कभी भी आ सकती है। और इस बीच अगर तुम पर किसी पैरासाइट ने हमला किया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें अकेले ही उस पैरासाइट से निपटना होगा। इधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेयर की बॉडी पर भी एक पैरासाइट कब्जा कर लेता है, ताकि वो इलेक्शन को जीतकर पूरे शहर पर कंट्रोल कर सके। अब स्कूल में सतोमी सिंची को एक लड़के शिमादा से मिलवाती है। अब जब स्कूल में पेंटिंग क्लास चल रही होती है तो तभी एक लड़की शिमादा के सर पे से एक बाल को छुटा लेती है, लेकिन वो लड़की ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो बाल सर से अलग होने के बावजूद भी मूवमेंट कर रहा था, जैसे कि उस बाल के अंदर जान हो। और तभी वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि शिमादा भी एक पैरासाइट है। अब शिमादा अपने असली रूप में आ जाता है और वो क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट्स पर हमला कर देता है। अब शिमादा एक एक कर सबको मार रहा था। इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर सिंची जल्दी से उनके पास आता है और वो वहां पर पहुंचकर इतनी सारी लाशों को देखकर हैरान हो जाता है। वो किसी तरह से वहां से सतोमी को बचाकर अपने साथ ले आता है। इधर सिंची को पता चलता है कि शिमादा स्कूल की छत की तरफ बढ़ रहा है और वो इस स्कूल की सामने वाली छत पर चढ़कर मिगी को एक धनुष बनाकर एक रोड को शिमादा की तरफ मारता है, और इस तरह से वो रोड शिमादा के शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे कि शिमादा की यहीं पर मौत हो जाती है। अब सिंची को वहां पर उसकी एक टीचर मिलती है, जो कि सिंची को मिस्टर ए का एड्रेस देकर वहां से चली जाती है। अब एड्रेस ले लेने के बाद सिंची जल्दी से मिस्टर ए के पास जाता है, जो कि अभी भी उसके मॉम के शरीर में था। और अब यहाँ पर दुख की बात तो ये होती है कि एंड मौके पर ही मिगी को नींद आ जाती है, लेकिन वो सोने से पहले अपने आप को एक हथियार में कन्वर्ट कर लेता है। अब यहाँ पर मिस्टर ए और सिंची के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। हालांकि मिस्टर ए सिंची पर भारी पड़ रहा था, लेकिन सिंची मौका देखते ही मिस्टर ए के शरीर को उसके सिर से अलग कर देता है
और इस तरह से वो उस पैरासाइट को भी खत्म कर देता है। इधर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि जिस पैरासाइट ने मेयर के शरीर पर कब्जा कर इलेक्शनों पर खड़ा हुआ था वो अब जीत जाता है, जिससे कि अब वो इन सब पर कब्जा कर सकता है। खैर अब एक डिटेक्टिव टीम मिलकर अपने ग्रुप को बनाती है और ये लोग यहाँ पर इन पैरासाइट्स को मारने के लिए एक मिशन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। इसके बाद हम एक मिस्टीरियस पैरासाइट को देखते हैं जिसका नाम होता है गोटो और शायद वो इन सब पैरासाइट्स का लीडर भी था। मूवी के लास्ट में शिनची सतोमी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और वो कसम खाता है कि वो शहर में मौजूद सभी पैरासाइट्स को एक एक कर मार देगा। तभी हम दूसरी बिल्डिंग में एक जासूस को देखते हैं जो कि इन पर नजर बनाकर रखता है। वो इनकी एक पिक्चर को क्लिक करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये था पैरासाइट का पार्ट 1 जिसमें हमें दिखाया गया कि किस तरह से शिनची ने मिगी का सही फायदा उठाकर मिस्टर ए के पैरासाइट को खत्म किया। इसका पार्ट 2 भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए अगर आपको भी इसका सेकंड पार्ट देखना है तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। बाकी अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।